स्टूडेंट्स, इंडिया जॉब न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हाजिर है हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने आपको पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की भर्ती के बारे में जानकारी दी थी, जिसके तहत पंजाब पुलिस डिस्ट्रिक्ट तथा आर्म्ड कैडर में कांस्टेबल्स की भर्ती करने जा रही है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन 6 मार्च को जारी हो चुका है तथा लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 30 मार्च 2026 रहेगी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती की चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। बहुत से स्टूडेंट्स चयन प्रक्रिया को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्लियर कट नहीं उनको पता होता कि एक्चुअल में उनको क्या क्या तैयारी करनी है। स्टूडेंट्स की उन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हमने यह वीडियो बनाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसी वीडियोस हम आप तक रोजाना पहुंचाते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के राउंड्स की। तो स्टूडेंट, ये जो चयन है जो 3 राउंड्स के अकॉर्डिंग होगा, मगर स्टेज 1, स्टेज 2 तथा स्टेज 3। स्टेज 1 में जो है आपको जो है 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन पेपर के थ्रू लिए जाएंगे। और इस पेपर्स में पेपर 1 और पेपर 2 में स्टूडेंट जो पेपर 2 होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब उसके अंक जो है आपके सिलेक्शन प्रोसेस के अंकों में नहीं जोड़े जाएंगे। आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके पेपर 1 के अंकों के हिसाब पर होगा। इसके साथ ही दूसरी स्टेज की बात करें तो दूसरी स्टेज में आपके फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट तथा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा। ये दोनों टेस्ट भी स्टूडेंट जो है क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे। आखिर में बात आ जाती है स्टेज 3 की, जो कि होगी डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। इस राउंड में आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा और जेन्युइननेस को चेक किया जाएगा कि वो असली है या नहीं। और इसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें अगर आपका नाम आ जाता तो आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब तीनों राउंड्स को डिटेल में समझते हैं एक एक करके बारी बारी से, जिससे कि आपकी चयन प्रक्रिया से जुड़ी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। ये जो है स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसमें जो है 2 एग्जाम लिए जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का पैटर्न जो होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा सही आंसर अगर आप देते हो। वहीं पे पेपर 2 जो होगा वो मैंडेटरी होगा और क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसमें आपसे जो पंजाबी लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा और क्वेश्चन जो होंगे वो मैट्रिकुलेशन लेवल के, मतलब 10वीं कक्षा के लेवल के होंगे। इसमें जो है आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। आपको इस एग्जाम में कम से कम 50% अंक अर्जित करने होंगे अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। पेपर 2 के अंक है वो जो है आपके मेरिट लिस्ट बनाते टाइम काउंट नहीं किए जाएंगे, जैसे वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। स्टूडेंट्स, आप जो पेपर 1 में मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, जो अंक आपको मिलेंगे, उनको फिर नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होने के बाद आपको मिनिमम मार्क्स जो स्कोर करने होंगे वो कैटेगरी वाइज इस तरह से रहेंगे। अगर आप शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास तथा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हो तथा इसके साथ ही एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करते हो, आपको कम से कम 35% अंक जो है आपके रिटन एग्जाम पेपर 1 में लेने होंगे। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को कम से कम 40% अंक सिक्योर करने होंगे पेपर 1 में, तभी आप अगली स्टेज के लिए कंसिडर किए जाओगे। 2 में आपको 50% कम से कम अंक अर्जित करने होंगे, मतलब 50 अंकों का जो एग्जाम होगा पेपर 2, उसमें आपको 25 अंक अर्जित करने होंगे। अगर आप 25 अंक अर्जित नहीं कर पा रहे हो तो आप पेपर 2 में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चाहे पेपर 1 में आपने कितने भी अंक अर्जित किए हों, उसका कोई मायने नहीं रहता। आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट तथा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की, जो की स्टेज 2 रहने वाली है इस सिलेक्शन प्रोसेस की। इसके अंतर्गत आपको 4 राउंड से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, उसके बाद लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप होगा और लास्ट में आपकी हाइट मेजरमेंट करी जाएगी। पहले तीनों टेस्ट जो है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, जबकि लास्ट वाला जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के अंतर्गत आता है। इन राउंड्स को डिटेल में जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे, हम जल्द ही इसके ऊपर एक वीडियो भी बना देंगे। तो स्टूडेंट पेपर 1 तथा पेपर 2 को पास कर लेंगे, वही फिर आगे स्टेज 3 यानी कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट तथा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। स्टूडेंट्स, तीसरे और आखिरी राउंड की बात कर लेते हैं, जो कि रहेगा डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड भी इसको बोलते हैं। इस राउंड में आपके जो है डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा कि वो असली है या नहीं। को इस राउंड में अपीयर होने के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ भी लेके आने हैं, जिसमें कि आधार कार्ड, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड तथा पासपोर्ट हो सकता है। किसी एक आईडी प्रूफ के बेस पे आपको एंट्री मिलेगी एग्जाम 3 के लिए। ऊपर दिए हुए डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई भी और आईडी प्रूफ वैलिड नहीं होगा। प्लस आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपका एज प्रूफ, आपकी आयु की प्रूफ के तौर पर लिया जाएगा।
इसके अलावा आपके पास 10+2 या इसके बराबर की क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। साथ ही आपको जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आपने किसी रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई किया है तो वो भी आपको अपने साथ लेके आने हैं। कोशिश कीजिए कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ उनकी 2 सेट की कॉपी भी लेके आनी है, फोटो कॉपीज भी लेके आनी है, जो सेल्फ टेस्टेड होनी चाहिए। यहाँ पे 1 कॉपी लाने को कहा है, लेकिन आप 2 लेके आए कम से कम। तीनों सिलेक्शन की स्टेटस क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट बनाने के लिए जो आपने पेपर 1 में अंक अर्जित किए हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, और उनके बेसिस पे ही नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपके जो है अंक जो है निर्धारित किए जाएंगे और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। यहाँ पे क्लियर कट दिया गया कि जो मार्क्स आपने जो है क्वालिफाइंग एग्जाम पेपर 2 में लिए हैं वो आपके कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ओवरऑल स्कोर में आपकी सिलेक्शन जो है पेपर 1 के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। आगे स्टूडेंट्स, अगर आप सभी राउंड्स क्लियर कर लेते हो और आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, फिर आपको ये जॉब लगभग मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट आपको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना होगा, जिसके रूल कुछ इस तरह से रहेंगे। जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगी वो सिविल सर्जन या मेडिकल बोर्ड के द्वारा एज पर रूल्स की जाएगी, जिसमें कि आपका सब्सटेंस अब्यूज टेस्ट लिया जाएगा। इस राउंड में जो है काफी सख्त पैरामीटर होंगे और आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स, मतलब आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या अदर सर्टिफिकेट जो भी आप जमा करा रहे हो, वो कंसर्न यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, बोर्ड या अथॉरिटी के द्वारा वेरीफाई किए जाएंगे। डिपार्टमेंट जो है आपने जहां से भी क्वालिफिकेशन की है वहां से वो कांटेक्ट करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेंगे कि यह आपके द्वारा ही जारी किए गए हैं या आपने वहां पे स्टडी किया। आपका पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन है वो प्रोविजनल होगा, मतलब अस्थायी रूप से होगा, जब तक कि आप जो है आपके जो सर्टिफिकेट है, जो वेरिफिकेशन है, वो क्लियर नहीं किए जाते आपके डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर जहां से आपने जो है पढ़ाई की है उनके द्वारा। फाइनली जो है कैंडिडेट्स का अगर वेरिफिकेशन भी हो जाती है, डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, उसके बाद आपको जो है ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा और आपको जो है प्रोबेशन पीरियड के थ्रू होके गुजरना पड़ेगा। यहाँ क्लियर कट लिखा गया, कैंडिडेट सेलेक्टेड इन द अबव मेंशन मैनर shall be given an offer letter of appointment by the competent authority indicating a time frame for joining। मतलब अगर आप सभी राउंड्स को पार कर लेते हो तो फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए एक टाइम दिया जाएगा। सिलेक्शन के बाद, ज्वाइनिंग के बाद आपको जो है प्रोबेशन पीरियड के ऊपर रहना होगा एज पर दी रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन जो भी एप्लीकेबल रहेंगी। और अगर कोई वैकेंसी खाली रह जाती है, बच जाती है, तो वो कैरी फॉरवर्ड की जाएगी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए, मतलब उसके लिए फिर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जब निकाली जाएगी उसमें भरी जाएगी। जैसे पंजाब पुलिस कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म कैडर में सिलेक्शन की पूरी जानकारी, चयन प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट चयन प्रक्रिया के रिगार्डिंग क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जारी रखनी है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो आपको ये जॉब जरूर मिलेगी अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो और अच्छे अंक लेकर आते हो। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के साथ। धन्यवाद।